लाहौर बनेगा जंग का मैदान। बेनजीर के बेटे बिलावल ने कर दिया ऐलान। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि डील की रट लगी है। रट लगाने वाले वही हैं जो बेनजीर पर भी डील का इल्जाम लगाते थे। पीपल्स पार्टी डील पर यकीन नहीं रखती। डील पाकिस्तानी आवाम के साथ है, जाले तैयारी करें। कहा कभी आरओ इलेक्शन, कभी आरटीएस इलेक्शन, कभी किसी चौधरी का इस्तेमाल, कभी किसी निसार का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर हमले हुए। आज अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं और इस नालायक और नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। लेकिन अब दीवारों पर लिख दिया गया है, इस कठपुतली को जाना होगा, जाले तैयारी पकड़ें। 5 जनवरी को लाहौर से हुकूमत के खात्मे की कहानी शुरू हो जाएगी। हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने, खैमे लगाने वाले आसिफ जरदारी की चंद ही दिन में वापसी। बेनजीर की बरसी के जलसे में सरप्राइज एंट्री। कल तक आसिफ जरदारी की जलसे में शिरकत तय नहीं थी। मुराद अली शाह कह चुके थे जरदारी शरीक नहीं होंगे। आसिफ जरदारी हुकूमत के खिलाफ खुद में मैदान आने और खैमे लगाकर बैठने की बात करके निकले थे। अचानक जलसे में वापसी हो गई। खिताब में कहा कि वो बीवी से किया गया वादा पूरा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है। बिलावल ही गरीब अवाम की तकदीर बदलेंगे। पाकिस्तान अमीर मुल्क है, अक्ल हो तो पाकिस्तान के लोगों के नसीब बदल सकते हैं। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा दुख की बात है बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे सियासतदान कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से बेनजीर भुट्टो की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत। कहा जमहूरियत के इस्तेहकाम और सिविलियन बालादस्ती के लिए उन्होंने और शहीद मोहतरमा ने जो अहद किया उसे फरामोश नहीं किया। शहीद मोहतरमा की अचानक और अंदोनाक वफात को भूल नहीं सके। वो दिन देखने की जिद्दोजहद के लिए जिंदा हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक हकीकी जमहूरियत बने। मरियम नवाज की भी बेनज़ीर के लिए दुआएं। लिखा कि आज वो उदास दिन आज तक उन्हें याद है। उनके वालिद और सारे ख़ानदान ने बेनज़ीर भुट्टो की मौत का सोग ऐसे मनाया जैसे खुद हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द रुखसत हो गया हो। अस्करी पार्क 2 हफ्तों में KMC के हवाले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का पार्क की ज़मीन पर शादी हॉल और दुकानें ख़त्म करवाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्क आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आवाम से कोई चार्जेस वसूल न किए जाए। वहाँ झूले चल रहे हैं, बच्चे गिरकर मर रहे हैं। KMC अपने झूले लगाए, इनके वापस कर दें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि 2005 में 99 साल लीज का मुआहदा हुआ था। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ज़मीन जिसकी है उसे वापस कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा आपको पार्क इसीलिए दिया था, कोई और कब्जा ना कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ओहदे से हटाने का हुक्म देकर कमरा अदालत से गेट आउट कर दिया। कहा गेट आउट, निकल जाएं यहाँ से। अदालती हुक्म के बावजूद मुर्तज़ा वहाब कमरा अदालत में खड़े रहे, वक्फे पर बाहर गए। वक्फे के बाद माफ़ी मांग ली। अदालत ने माफ़ी कबूल कर ली। ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत में अदालत एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहम। कहा ये रियासत की ज़मीनें हैं, आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं, वापस करना होंगी। मुर्तज़ा वहाब ने भी जवाबन कह दिया हम क्या चले जाएं, हुकूमत छोड़ दे। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा मिस्टर चुप करें, यहाँ सियासत नहीं करें। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा? एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा अदालत का एहतराम करते हैं, किसी के खिलाफ फैसला करने से पहले सुन लेना चाहिए। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। मुल्क किसी भी दाखिली और खारजी ख़तरात से निबर्द आज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी तारीख़ी इक़दाम है। कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों की काविश लाके तहसीन है। इजलास में अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीवी और एआरवाई कंसोर्शियम को पीएसएल 2022-23 के नशरियाती हुकूक देने के मामले पर सवाल उठा दिए। पीटीवी और एआरवाई के गठजोड़ को नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सवाल किया कि पीटीवी ने किसके अहकामात पर एआरवाई के साथ कंसोर्शियम बनाया, ओपन टेंडर क्यों नहीं दिया, आज़ादाना तौर पर बोली में शिरकत क्यों नहीं की, एआरवाई के साथ जॉइंट वेंचर क्यों किया। पीटीवी और एआरवाई का ये गठजोड़ नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पीटीवी ने किसी और पार्टी को दावत दिए बगैर खामोशी से एआरवाई को पार्टनर बना लिया। पीटीवी अदालती हुक्म के मुताबिक और सरकारी इदारा होने की वजह से ऐसा करने का मजाज नहीं। बोली के मामले पर सरकारी इदारे के हुक्म की खिलाफ वर्जी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि शिकायत सही है तो पीटीवी एआरवाई कंसोर्शियम को नशरियाती हुकूक देने के फैसला मनसूख किया जाए। लाहौर आज भी धुंध की लपेट में। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से सुबह तक वक्फे वक्फे से बारिश, मरी में बर्फबारी, सयाहों का रश, वादी ज़ियारत और लोअर दीर में भी बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं, नारा और कागान में भी बर्फबारी, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलुम और वादी लीबा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू में -6, हुंजा रस्तोर में -5, मालम जब्बा में -4, चित्राल और मरी में -3, कोयटा में -2, इस्लामाबाद और लाहौर में 5, पेशावर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि कायदे आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायदे आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि कायदे आज़म पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाना चाहते थे। कायदे आज़म हरगिज़ पाकिस्तान को मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाना होता तो पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी चलाते। लोग कायदे आज़म के नाम पर ऐसी बातें करके मुल्क को पसमानदा बनाना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना चाहते हैं जैसा कायदे आज़म चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हलफनामा शामिल करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि अहमदी या कादियानी का फ़र्क वाज़ेह करने के लिए निकाह फॉर्म में हलफनामा शामिल किया जाए। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली इख्तियार वली ने पेश की। आजकल बड़ा आसान तरीका है कब्जे का। मस्जिद बना दी जाए या एक कब्र तामीर कर दी जाए। कराची के झील पार्क और एतराफ़ में कब्जे के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। क्या कब्जे की ज़मीन पर बनने वाली मस्जिद में नमाज हो सकती है? जस्टिस गाजी अमीन का इस्तिफसार। पार्क मस्जिद में कैसे तब्दील हो सकता है? मदीना मस्जिद और महकमा औकाफ को नोटिस जारी। कल अदालत तलब। अदालत का तारिक रोड पार्क अराजी से तमाम कब्जे ख़त्म करवाने का हुक्म। अदालत का दुकानें और दिलकुशा क्लब के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस ने पूछा, इस जगह तो पार्क था, यहाँ दिलकुशा क्लब कैसे बन गया? अलबारी टावर से मुतालिक केस में भी चीफ जस्टिस ने करार दिया कि लेआउट प्लान में तो ये पार्क की जगह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर गिराने का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि 400 लोगों से एक बिल्डिंग खत्म नहीं हो रही। दुनिया में 1 घंटे में ऐसी बिल्डिंग्स गिरा दी जाती हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट में बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत गिराने के काम में मुदाखलत की, कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत भी मांगी। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा, रियासत की कमजोरी से नॉन स्टेट एक्टर्स मुतहरिक होते हैं। अदालत का सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को जमीन तहवील में लेने और फरोख्त रोकने का हुक्म। नस्ला टावर के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी एंटी करप्शन को हिदायत दी कि डीजी SBCA के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करें और तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें।
नए चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 7 नाम सामने आ गए। अपोजिशन ने 4 नाम पेश कर दिए। JUI ने जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान, पीपल्स पार्टी ने साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी और मुस्लिम लीग नून ने नासिर महमूद खोसा और सलमान सिद्दीक के नाम पेश कर दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इनमें से एक नाम हुकूमत को भिजवाएंगे। हुकूमत ने चेयरमैन नैब के लिए सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, सेक्रेटरी मजहबी उमूर एजाज जाफर और साबिक DG FIA अमलेश चौधरी के नाम तजवीज़ कर दिए। हलफनामे पर दस्तखत के वक्त जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम अकेले थे और उन्होंने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। लंदन के ओथ कमिश्नर की राना शमीम के बयान हल्फी की एक बार फिर तस्दीक। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के हलफनामे की इशाअत के बाद द न्यूज़ के साथ अपने 2 इंटरव्यूज़ के अलावा किसी भी सरकारी बयान या किसी भी मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देने की सख्ती से तरदीद। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपना हलफनामा नवाज शरीफ के सामने नोटराइज करवाया। साबित हो गया कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है। अगला साल जो है उसमें लॉन्ग मार्च भी होगा, जलसा भी होगा, जुलूस भी होगा। इन हंगामों में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो होगी। नवाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। अगले साल उनकी वापसी होगी। टाइम टेबल नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा नाअहल टोले का वक्त खत्म हो चुका। किसी किस्म की डील का तासुर बिल्कुल गलत है। हर मुश्किल का हल यही देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आए और लीड करें। अगले साल लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च और जलसे जुलूस होंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 4वीं बरसी के मौके पर जयालों ने शहीद मोहतरमा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। ख़वातीन ने पार्टी परचम के रंग के लिबास पहने और ढोल की थाप पर रक्स किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने पार्टी के नगमों पर डांस किया। जलसे के शुरका ने जलसगाह को पार्टी परचम और शहीद मोहतरमा की तस्वीर से सजा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में अब्दुस सत्तार ईदी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इत्तेहादी उनके साथ हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और दीगर मंसूबों से मुतल्लिक अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। नवाज शरीफ के वापस आने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा, जो आना चाहे आ सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि रातों रात एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारों को मेयर के हवाले करना बहुत बड़ी ज्यादती है। इस वक्त इस्लामाबाद में दूर दूर तक बल्दियाती इदारों का नामो निशान भी नहीं। जब इदारे विफाकी हुकूमत में भी नहीं रहे और बल्दियाती इदारे भी नहीं हैं तो इन्हें खला में क्यों फेंक दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने हिदायत की कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मनसूबाबंदी करे। दबंग खान की बहादुरी या बेवकूफ़ी। सांप हाथ पर आ गया, एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, फिर सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और अस्पताल चला गया। सलमान खान ने सांप काटे की सारी कहानी सुना दी। खुशगवार मूड में कहा कि वालिद ने पूछा, क्या सांप जिंदा है? उन्होंने कहा, हाँ, सांप भी जिंदा है और टाइगर भी जिंदा है। दबंग खान आज 56 बरस के हो गए। खानदान और करीबी लोगों के साथ सालगिरह मनाई। कतरीना कैफ ने भी मुबारकबाद दी और कहा कि सालगिरह मुबारक, मोहब्बत की रोशनी हमेशा साथ रहे।